करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। मित्रों, सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव वक्री अवस्था में होकर 7वें भाव में गोचर कर रहा है। अब एक तो षष्ठेश है, दूसरा सप्तमेश है, और सप्तमेश होने के कारण शनिदेव की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रहा है, 7वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रहा है, और 10वीं दृष्टि चौथे घर पर पड़ रहा है, यानी कि मातृ सुख पर पड़ रहा है। लेकिन यह गोचर आपके लिए अच्छा है। यदि आपका कोई कार्य रुका हुआ था, कहीं से पैसे का आगमन होना था, या आपके कार्य नहीं बन रहे थे, रोजगार संबंधित आपके पास समस्या था, तो ये सारे कार्य आपके बन जाएंगे। जो व्यापारी वर्ग है उनके कार्य में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, व्यवसाय अच्छा चलने लग जाएगा, आपका जो रुका हुआ कार्य था वो अवश्य पूरा हो जाएगा। आप इस 140 दिन में, यानी कि 17 जून से लेकर 4 नवंबर 2023 तक काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे अपने कार्य में। अपने कार्य क्षेत्र में आपको प्रदर्शन करने का बढ़िया मौका मिलेगा। आप घर बैठे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, ये जो हमने कहा कि आप घर बैठे कमा सकते हैं वो अलग मैटर, लेकिन आपको कार्य यानी मनोरथ है, आपके मन में जो कार्य है उसको सिद्ध करने के लिए आपको कार्य करना ही पड़ेगा। चाहे वो आप बैठकर कार्य करें, चाहे रोजगार संबंधित, चाहे घूम कर करें, जैसे भी करें, वो आपको तो करना ही पड़ेगा मित्रों। इसीलिए आप इस गोचर काल में अपना 100% दे सिंह राशि वाले। लेकिन कुछ जगह आपको निगेटिविटी भी देखने को मिल सकता है सिंह राशि वालों। जैसे कि शनिदेव की दृष्टि नवम भाव पर होने से आपके भाग्य में थोड़ा सा कमी आ सकता है। वहीं पर शनिदेव की दृष्टि लग्न पर होने से आपके शारीरिक स्वास्थ्य की थोड़ा सा समस्या हो सकता है, और चौथे घर पे दृष्टि होने से मातृ सुख में कमी आ सकता है। ये सब माइनर प्रॉब्लम है, लेकिन घर में कलह होगा, आपके अंदर एक आलस्य की भावना जागृत हो जाएगा, आप हर कार्य को टाल मटोल करने के चक्कर में पड़ जाएंगे। जो कार्य अभी करना चाहिए आपको, वह कार्य अभी ना करके आप सोचेंगे कि 2 घंटे बाद करें, 4 घंटे बाद करें, 10 घंटे बाद करें, अरे कल कर लेंगे। यदि आप ऐसी स्थिति में पड़ते हैं मित्रों, तो आपके लिए हमने जो उपरोक्त फायदा बताया कि आपको शनि का वक्र अवस्था में सप्तम भाव में गोचर होना फायदा कारक है, अच्छा मुनाफा कमाएंगे। यदि आप आलस्य करते हैं, आलस में फंस जाते हैं और कार्य को टाल मटोल करते हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। आपके बनते बनते कार्य सारे बिगड़ जाएंगे, आपको किसी प्रकार का कोई कार्य में फायदा नहीं होगा। इसीलिए आप आलस्य को टालें और हर कार्य में, जिस भी कार्य में लगे, पूरे जी जान से लगिए और 100% दीजिए, आपका कार्य अवश्य सफल होगा मित्रों। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर पंचमेश और षष्ठेश होकर छठे घर में हो रहा है, और छठे घर में गोचर होने से थोड़ा सा नुकसानदायक होता है, क्योंकि यदि आपका कहीं पर रोज़गार में कमी देखने को मिलेगा, पहले से जो रोज़गार चल रहा होगा उसमें आपको कमी देखने को मिलेगा, आपस में तनाव देखने को मिलेगा, भाइयों में या अपने सगे संबंधित में, रोज़गार में, आर्थिक सुख में आपको हर जगह से कमी देखने को मिलेगा, और ऐसा कमी आपके लिए नुकसानदायक होता है। अब बात करते हैं कि जैसे कि छठे घर में रोजगार, छठे घर से हम रोजगार को देखते हैं, ऋण रोग शत्रु को देखता है, तो छठे घर से जो दृष्टि होती है वो 3 जगह पड़ती है। एक तो अष्टम भाव पर पड़ता है, और अष्टम भाव में पड़ने से ये थोड़ा सा नुकसानदायक होता है, और वहीं से द्वादश स्थान में दृष्टि होने से कभी भी शनिदेव का जो दृष्टि है छठे घर में बैठकर द्वादश स्थान में देखता है, तो ऋण रोगों में आपको फंसा सकता है, कुछ ना कुछ आपको नुकसान करवा सकता है। वहीं पर शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह तीसरे घर में पड़ रहा है, तो पराक्रम भाव में पड़ने से आपके जो छोटे भाई बंधु हैं उनसे नुकसान हो सकता है, आपको उनमें नुकसान हो सकता है।
या उनमें जो है आपके पराक्रम तो बने रहेंगे, लेकिन पराक्रम में आपके छोटे भाई बंधु सगे संबंधी में नुकसान हो सकता है, भाइयों में तनाव हो सकता है। इस तनाव को कम करने के लिए आप पवन सुत बालाजी सरकार के शरण में जाए और सभी प्रकार के अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए आप नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिदेव के मंदिर में जाए। और जैसा हमने उपरोक्त नियम बताया कि शनिदेव के कैसे पूजन किया जा सकता है, उस पूजन कार्य को आप अवश्य करिए, आपको फायदा जरूर होगा। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। मित्रों, यह जो फलादेश हम बता रहे हैं आपको, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित फलादेश है। यदि आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है तो आप नाम राशि पर इस फलादेश को जान सकते हैं। वैसे यदि लग्न के अनुसार फलादेश किया जाए तो वह और भी सटीक हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, परंतु चंद्र राशि पर फलादेश ज़्यादातर किया जाता है, इसीलिए चंद्र राशि पर करना ही ठीक है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए गोचर एक तो चतुर्थेश है, दूसरा पंचमेश है। चतुर्थेश और पंचमेश होकर यह गोचर 5वें भाव में हो रहा है, और 5वें भाव में शनिदेव कभी भी शुभ फल नहीं देता है, क्योंकि 5वें भाव में शनिदेव बैठकर एक तो संतान हानि करता है, संतान में नुकसान ज़्यादा करवा देता है। और शनिदेव की यदि दृष्टि की बात किया जाए तो शनिदेव की जो 3 दृष्टि हो, जो कुंडली के 3 अहम भाव होता है उस पर ही पड़ता है। जैसे कि सप्तम भाव पर शनिदेव के दृष्टि होने से आपके जो पार्टनरशिप है उसमें नुकसान हो सकता है, आपके पति पत्नी में अनबन देखने को मिलेगा। यदि आपका कार्य क्षेत्र पार्टनरशिप में चल रहा है तो उस पार्टनरशिप में आपको नुकसान होगा, उस पार्टनरशिप में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। इस समय आपके पार्टनरशिप ही चलने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है आपको। वैसे ज़रूरी नहीं है कि शनिदेव हमेशा फलादेश के अनुसार ही फल देता है, कभी कभी इसके विपरीत भी फल दे देते हैं, क्योंकि शनिदेव के बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होता है, क्योंकि शनिदेव कर्म फल के दाता मान जाता है, और जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमको फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए अपने कर्म को हमेशा सुकर्म में करें, ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपके शनिदेव आपसे नाराज हो जाएं और आपको फल में जो अधिकता थी वो कमी देखने को मिले, आपके कार्य में अच्छे कार्य ना बन पाए तो गलत कार्य भी मत करना। जैसे कि आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं उनको नाराज ना करें। जो मजदूर वर्ग होते हैं आपके घर पे या ऑफिस में या कहीं पर भी जो मजदूरी करने आते हैं, ऐसे मजदूर वर्ग को कभी भी आप नाराज ना करें, उनको खुश रखें। उनको खुश रखने से शनिदेव भी खुश होते हैं, और शनिदेव जब खुश होता है तो आपको अच्छा फल अवश्य मिलता है। अब बात करते हैं शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है तुला राशि वालों के लिए, वह दूसरे भाव पर पड़ रहा है। और दूसरे भाव भी बड़ा अहम भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, धन का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है। अब कुटुंब भाव पर दृष्टि होने से 5वें घर से 10वीं दृष्टि कुटुंब भाव पर होने से कुटुंब में जो है एकाएक आपको करवाहट देखने को मिल सकता है कि अरे हमारे कुटुंब तो हमसे अचानक नाराज हो गए, वो तो बात ही नहीं करते, पता नहीं उनको क्या हो गया। ऐसी विडंबना में आप फंस सकते हैं कुछ दिनों के लिए। ये ज़्यादा दिन तक का नहीं रहेगा, लेकिन कुछ दिन तक, कुछ समय तक आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, और कंट्रोल करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। अपने बाकी शक्ति को भी कंट्रोल करना चाहिए। और चतुर्थेश 5म भाव में बैठा है तो थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि हर जगह नुकसान करवाएगा तुला लग्न वालों के लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केस में आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप जो है जबकि तुला राशि में शनिदेव उच्च के होकर के बैठते हैं। अब उच्च के होने के बाद भी शनिदेव यदि नुकसान करवाता है आपको, तो यह शनिदेव की गलती नहीं, यह आपके कर्मों की गलती है, क्योंकि आपका कर्म ही कुछ ऐसा है जिसके वजह से शनिदेव नाराज हो रहे हैं। तो इस समय, इस वक्र काल में शनिदेव को खुश रखे, ऐसा कर्म ना करे जिससे शनिदेव नाराज हो जाए।
और यदि आपके कार्य में रुकावट आपको देखने को मिलता है तो प्रत्येक शनिवार के सूर्योदय से पहले, आप सूर्यास्त के बाद न जाएं, सूर्योदय से पहले ही शनि मंदिर में जा कर के आप जो है एक छोटा सा दीपक ले, दीपक में सरसों के तेल डालें, उसमें थोड़े से काला उड़द डालें, 5 लोहे का कील डालें छोटे छोटे, थोड़े से तिल डालें और दीपक पीपल के नीचे रख करके कम से कम 11 बार पीपल सहित और शनिदेव की परिक्रमा आपको करना चाहिए प्रत्येक शनिवार को। इस उपाय को करने से आपके जो फलों में कमी हो रहा है वह फल में कमी नहीं आएगा और आपको शनिदेव ज़्यादा नुकसान नहीं करवाएंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो मित्रों, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर चौथे घर में हो रहा है। अब चतुर्थेश, तृतीयेश और चतुर्थेश चौथे भाव में जब गोचर करता है तो यह आपके जो कर्म क्षेत्र है यानी कि 10वां भाव पर इनका 7वां दृष्टि पड़ता है और 7वें दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ने से आपको कहीं ना कहीं नुकसान अवश्य करवाया। कर्म क्षेत्र में आपको ऐसे लोगों को लाकर खड़ा कर देगा जो आपके प्रबल प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, आपको नुकसान करवाने के चक्कर में हमेशा पड़े रहते होंगे, क्योंकि उनको भी आगे बढ़ना है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन मौका ये थोड़ी ना कि आप गलत करके आपको पीछे करे और अपने मौका पे स्थान ले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आप जो है शनिदेव की अवश्य पूजा करें इस समय। और इस गोचर काल में, वक्र काल में 140 दिन तक आप सावधान रहें, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जो है, एक तो जो तीसरी दृष्टि है वह ऋण रोग वाले स्थान पर पड़ रहा है और ऐसे कंडीशन में कहीं ना हो आपका ऋण रोग अवश्य बढ़ सकता है। और लग्न पर भी 10वीं दृष्टि है, तो 10वीं दृष्टि लग्न पर पड़ने से वृश्चिक राशि पर डायरेक्ट दृष्टि पड़ रहा है। तो देखिए एक ससयोग का निर्माण हो रहा है, प्रबल ससयोग बन रहा है, क्योंकि शनि और वृश्चिक राशि मंगल ये जो है ससयोग का निर्माण करवाता है। लेकिन फिर भी जो है आपको इस गोचर काल में आपको सावधान रहना चाहिए। सावधान रहेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों के लिए गोचर थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा, बढ़िया है यह गोचर, क्योंकि इस गोचर काल में शनिदेव का पराक्रम आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। शनिदेव का गोचर जो है तृतीय स्थान, द्वितीयेश और तृतीयेश होकर शनिदेव तीसरे भाव में गोचर कर, और तीसरे भाव में जब शनिदेव गोचर करता है तो छोटे भाई बंधु, जितने भी छोटे भाई बहन हैं आपके, उनसे मेल मिलाप बढ़ जाता है, उनका संबंध उनसे अच्छा हो जाता है। और इनके जो डायरेक्ट दृष्टि है भाग्य भाव पर है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए फायदा कारक है। जैसे आपके पराक्रम बढ़ जाएंगे, आपके रोजगार में आपको उन्नति मिलेगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको बेटर रिजल्ट मिलने की आशा हो सकता है। आपके सारे कार्य इस गोचर काल में अच्छे होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधान होने की भी ज़रूरत है। जैसे कि यदि आपकी इस समय विदेश यात्रा कर रहे हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस समय आपको शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह 12वें घर पर यानी कि द्वादश स्थान पर पड़ रहा है। तो हो ना हो कहीं आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, कहीं आपके साथ कुछ ऐसा कार्य ना हो जाए जो आपको नुकसान करवा सकता है। तो दूर देश की यात्रा करते हैं, दूर स्थान की यात्रा करते हैं, या फिर कुछ ऐसा इन्वेस्ट जैसा कार्य करना होता है, तो इस गोचर काल में आप मेरा सलाह यह है कि आपको बड़े छानबीन कर, खोजबीन करके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और भगवान बालाजी सरकार के चरण में आप अवश्य जाइए, आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मित्रों, मकर राशि वालों के लिए गोचर एक तो लग्नेश है और दूसरा द्वितीयेश है। लग्नेश और द्वितीयेश का जो है द्वितीय भाव में गोचर करना यह सही माना जाता है, अच्छा माना जाता है, सही है, ठीक ठाक है। क्योंकि द्वितीय भाव में जब शनिदेव विराजमान होता है तो आपकी जो वाक्पटुता है, बोलने की शक्ति है, धन संबंधित जो समस्या है वो सबका निपटारा हो जाएगा। आपके जो सगे संबंधी है उनमें प्रेम भाव बढ़ सकता है। लेकिन वहीं पर शनिदेव की दृष्टि की बात किया जाए तो शनिदेव की जो 3 दृष्टि है, तीसरी दृष्टि चौथे घर पर पड़ रहा है और 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रहा है और
10वीं दृष्टि जो शनिदेव की है वह 10वें घर पर पड़ रहा है। तो 10वें घर पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से आपके आय में थोड़ा सा कमी देखने को मिल सकता है। आपके आय में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कमी हो गया, शरीर में थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है आपको। देखिए, शनिदेव जब अष्टम भाव पर दृष्टि करता है या अष्टम भाव को देखता है तो ज़्यादा नुकसान नहीं करवाता, क्योंकि अष्टम भाव का कारक भी शनिदेव है। लेकिन एकादश भाव पर दृष्टि होने से, शनिदेव का एकादश भाव पर दृष्टि होने से यह नुकसानदायक होता है, थोड़ा सा आपके इनकम में रुकावट डाल सकता है। और तीसरी दृष्टि मातृभाव पर होने से आपके घर में थोड़ा सा कलह का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों के से बचने के लिए आपको प्रत्येक शनिवार को जो है छाया दान करना चाहिए। किसी परिया ब्राह्मण को जो है आपको जैसे काला जुराब, काला जूता, काला चप्पल, काला कंबल आदि दान अवश्य करना चाहिए और दक्षिणा स्वरूप कुछ न कुछ उनको पैसे अवश्य देना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए मित्रों यह बढ़िया गोचर काल है, वक्र काल है, क्योंकि लग्नेश में ही बैठकर जो है शनिदेव गोचर करेंगे, वक्र अवस्था में आएंगे। मूल त्रिकोण में है और लग्न भाव में विराजमान है। लग्न भाव में जब शनिदेव विराजमान होता है तो आपको ऐसे अवस्था में जाए कुछ ना कुछ ऐसी विद्याओं में रुचि बढ़ा देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको ज्योतिष सीखने की चाहत बहुत दिनों से थी और रुका हुआ था, तो इस समय आप उसमें रुचि ज़्यादा दिखाएंगे और हो ना हो आप सीख सकते हैं। आपके कार्य बहुत बढ़िया बनेंगे, आपके जो रुके हुए थे कार्य वो सब अच्छा होगा। कर्म क्षेत्र में इजाफा देखने को मिल सकता है। और भाई थोड़ा सा लेकिन परेशानी का कारक ये है कि शनिदेव लग्न में बैठकर 7वें भाव पर दृष्टि दे रहे हैं और दृष्टिपात करने से थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। तो आपको पार्टनरशिप में नुकसान हो सकता है, पति पत्नी में अनबन हो सकता है, घर में कलह हो सकता है, छोटे भाई बंधु में कलह देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भगवान बालाजी की सरकार शरण में जाए और उनसे प्रार्थना करें। और प्रत्येक शनिवार को एक छोटा सा मिट्टी का दीपक में सरसों की तेल डाल करके और शनिदेव पर दिया जलाएं और शनिदेव के शिलापट पर तेल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से शनिदेव आपसे बड़े खुश रहेंगे और आपके सभी कार्य को बनाएंगे। अब बात करता है मीन राशि वालों के लिए। मित्रों, मीन राशि वालों के लिए गोचर काल ज़्यादातर ठीक नहीं है, क्योंकि यह गोचर काल जो है मीन राशि वालों के लिए द्वादश स्थान में हो रहा है और द्वादश स्थान में शनिदेव का गोचर होना यह ठीक नहीं है, क्योंकि एकादश भाव और द्वादश भाव दोनों का मालिक है और दोनों का एक तो आय का मालिक और आय का इनकम का मालिक जो है वह 12वें स्थान में जाकर बैठ गया, यानी कि नुकसान करवाएगा। ऐसा नहीं है कि इस गोचर काल में आपकी कमाई नहीं होगी, कमाई तो होगी, लेकिन वह कमाई का आप सदुपयोग नहीं कर सकते, बचत नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं वह कमाई ऐसे कार्यों में खर्च हो जाएगा जहां पर आपको बड़ा दुख होगा कि अरे हमने क्या करा, कहाँ खर्च कर दिया, इससे तो बड़ा नुकसान हो रहा है हमें। और जैसे कि आपकी कमाई अच्छी है लेकिन वह कमाई बचत नहीं कर पाएंगे आप, जैसे किसी बीमारी में खर्च हो गया, कहीं और खर्च हो जाएगा। मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर हैं, ऐसा थोड़ी है कि गोचर काल में आप सरकारी डॉक्टर हैं, आपको 60-70 हज़ार, 1.5 लाख, 1 लाख जो भी सैलरी मिलती है वो सैलरी तो आपको मिलेगी पर मंथ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देंगे आप कि आपको बड़ा डर लगा रहेगा कि हमने क्या कर दिया, या आपकी नौकरी पेशा में ऐसा रुकावट आ सकता है या इस समय लगे कि अरे कहीं नौकरी ना चला जाए मेरा, या कहीं मेरा जो इनकम का क्षेत्र है उस इनकम क्षेत्र में वो बंद ना हो जाए, कुछ ख़त्म ना हो जाए। इस प्रकार के डर आपके मन में लगा रहेगा। इस प्रकार के डर से निजात पाने के लिए वहीं यदि शनिदेव की दृष्टि की बात की जाए तो शनिदेव द्वादश स्थान में बैठकर, जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि है वह द्वितीय भाव पर है, जिसको वाक्य शक्ति बोलते हैं, धन कुटुंब का भाव बोलते हैं। तो ऐसी अवस्था में धन और कुटुंब से हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। फिर 7वीं दृष्टि शनिदेव की जो है 6ठे घर पर पड़ता है। 6ठे घर पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से हो सकता है कि आपको चोट लग जाए, माइनर सर्जरी करवाना पड़ जाए, क्योंकि शशि योग मंगल
और शनिदेव का योग बन रहा है, तो ऐसे योग में आपको कहीं ना कहीं कुछ नुकसानदायक हो सकता है आपके साथ। तो और फिर उसके बाद दृष्टि, 7वीं दृष्टि के बाद 10वीं दृष्टि की बात किया जाए तो ये भाग्य भाव परिवर्तन, अब आपके भाग्य को भी थोड़ा सा कमज़ोर कर रहा है शनिदेव। तो ऐसी स्थिति में आप जो है प्रत्येक शनिवार को आप कोताही ना बरते, आलस्य में ना पड़े। आप सभी प्रकार के उपाय, जैसे कि शनि चालीसा को पढ़ना, शनिदेव के ऊपर सरसों तेल चढ़ाना, शनिदेव के ऊपर जो है काला रसगुल्ला चढ़ाना, काला रसगुल्ला का भोग लगाना, शनिदेव को जो है तेल से अभिषेक करना। आपके लिए यदि आप शनिदेव को सरसों के तेल से अभिषेक करते हैं, भगवान शंकर को सरसों के तेल से यदि आप अभिषेक करते हैं, तो आपके सभी प्रकार के कार्य, आपके जो दुर्योग बन रहे उस दुर्योग में बहुत कमी आ जाएगा। और जब आप उस आध्यात्म से जुड़ेंगे तो आपके सभी प्रकार के कार्य में रुकावट बहुत कम देखने को मिलेगा और आपके सभी प्रकार के कार्य अवश्य बनेंगे। आप बालाजी के शरण में अवश्य रहें, हनुमान जी के शरण में अवश्य रहें, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करें। आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ अवश्य कर सकता है, इसमें ब्रेक ना डालें। जब आप ऐसा उपाय करेंगे, छोटे छोटे उपाय करेंगे, छाया दान आपके लिए शुभ हो सकता है। जब आप छाया दान करते हैं तो आपके सभी कार्य बन जाएंगे। मित्रों, यह शनिदेव का गोचर मूल त्रिकोण राशि में जब वक्र अवस्था में होगा तो हमने फलादेश कराए कि मेष से लेकर मीन राशि तक क्या उपाय करना चाहिए, कौन से उपाय करना चाहिए और क्या रिजल्ट हमको मिलेगा ऐसी स्थिति में। तो इस सभी प्रकार के रिजल्ट में देखिए, ये जो चाहे हमने यदि आपको अच्छा रिजल्ट बताया, चाहे वो बुरा प्रभाव बताया, तो ये सबका जो प्रभाव है वह आपके जन्मपत्रिका में जो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा चल रहा है उस पर भी निर्भर करता है। देखिए, 1.25 करोड़ हिंदू की आबादी है, सनातनी का आबादी है और मात्र 12 राशियाँ। तो 12 राशियाँ का प्रभाव जो है इतने लोगों पे तो देखने को मिल नहीं सकता। सबका कुंडलियों में अलग अलग दशाएं, अलग अलग ग्रहों की दशाएं चल रही होगी, अलग अलग नक्षत्र चल रहे होंगे और अलग अलग जो है हर किसी का कार्य होता है, हर किसी का प्रारब्ध होता है। उसी के अनुसार हमें रिजल्ट मिलता है, उसी के अनुसार शनिदेव हमें फल देते हैं। तो यह रिजल्ट आपके कर्म पर आधारित होगा, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा और आपके प्रारब्ध पर आधारित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जन्म पत्रिका में जिस ग्रह की दशा चल रही होगी, यदि क्रूर ग्रह की दशा चल रही होगी और आपके राशि के लिए यदि शनिदेव का वक्रत्व यानी वक्री अवस्था क्रूर ग्रह में जाकर बैठ गया, क्रूर स्थान पर बैठ गया, तो आपके लिए नुकसानदायक है। वहीं आपके जन्म पत्रिका में शुभ ग्रह की दशा चल रही है, शुभत्व को प्राप्त हो रहा है और शनिदेव भी आपके जन्म पत्रिका के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से यदि शुभ स्थान पर बैठे हैं तो आपके जीवन में अच्छा फल, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर वाले बटन को दबाइए और इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों में अवश्य शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सभी को प्राप्त हो। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।